आप जेल में जनरल फैज़ को ज़्यादा मिस करते रहे या ज़हीरुल इस्लाम को? इमरान खान साहब ने कहा है कि ज़रदारी साहब कातिलों को पैसे दे चुके हैं मुझे मरवाने के लिए, तो वो साबिक बॉस भी हैं आपके। तो आपने इमरान खान साहब को बताया कि वो ऐसे नहीं है या आपने बताया ऐसे ही हैं? नहीं, ज़रदारी साहब की शोहरत तो है, ज़रदारी साहब की शोहरत तो है इस तरह की। ऐसी क्वालिटी जो परवेज़ मुशर्रफ में थी और इमरान खान में नहीं है, ऐसी कौन सी क्वालिटी है? इंटरव्यू देते आपकी आंखें भर आईं, तो सारी दुनिया ने देखा कि आप दीदा हो गए बच्चों का जिक्र सुन के। तो उस लम्हे आसिफ अली जरदारी आपके लिए बहुत बड़े गुरु बन गए होंगे, जिस जुर्रतमंदी से उन्होंने जेलें काटी और ज़ुबान तक उनकी डैमेज करने की कोशिश की, काटी, ये सारी चीज़ें। देखिए, अगर मेरे भी इतने मिलियन डॉलर जो हैं वो बाहर हों तो मुझे क्यों आंसू आने हैं? हमें आंसू तो तब आएंगे ना जब बताओ कि आपके पास जो है आपकी फैमिली, आपके लोग जो हैं। मुशर्रफ का कदम नवाज शरीफ को बाहर निकालने का अगर दुरुस्त था, लेट्स सपोज जैसे आप फरमा रहे हैं, तो इमरान खान साहब साबिक आर्मी चीफ पे कहते हैं कि उनको कान से पकड़ के बाहर निकाला गया, तो वो कैसे दुरुस्त है फिर, या वो कैसे गलत? कभी उन्हें रिग्रेट था कि वो मार्शल ना लगाते? नहीं, उनका रिग्रेट सिर्फ ये था कि जो नवाज शरीफ और बेनज़ीर और अपना पीपल्स पार्टी को जो दोबारा एनआरओ देना पड़ा, वो रिग्रेट था। जब बेनज़ीर भुट्टो से पूछा गया, बीबी ने शुक्र अदा किया कि मुशर्रफ साहब ने मार्शल लगाया, हम लोगों ने शुक्र अदा किया। 3 अप्रैल को कौमी असम्बली तहलील करने का मास्टरमाइंड कौन था? ये दुरुस्त बात है कि इमरान खान साहब ने बाजवा साहब को ताहयात एक्सटेंशन की ऑफ़र की थी, ये दुरुस्त बात है? ये जब जनाब बाजवा साहब की एक्सटेंशन हुई थी, किस पार्टी ने उसकी मुखालफत की है? सारी पार्टीज ने मिलकर वोट नहीं किया हुआ। आखिरी मुलाकात जनरल बाजवा की ऐवान सदर में आरिफ अलवी साहब के मेडिएशन के बाद हुई थी, तो इमरान साहब की ख्वाहिश पे वो मुलाकात हुई थी? नहीं, वो मुलाकात आरिफ अलवी साहब की ख्वाहिश पे हुई। जनरल बाजवा नहीं चाहते थे कि जनरल फैज़ आर्मी चीफ बने। शाह महमूद कुरैशी ने और आरिफ अलवी साहब ने आर्मी चीफ की समरी से मुतालिक बहुत रोल प्ले किया। आपकी क्या पोजीशन रही एक्चुअल, जो आप उन दिनों में रोल प्ले करते रहे नवंबर में? नहीं, आरिफ अलवी साहब का मेन रोल था। मुझे ये पता है कि मेरे सामने अलीम खान साहब जब गिरफ्तार हुए तो उन्होंने जो इमरान खान साहब ने ये कहा आज़म खान को और एक दो लोग और जो बैठे थे, उन्होंने कहा ये देखें, इससे तो आपने हमारी हुकूमत की कमर तोड़ दी है। चोई साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? बस ठीक है, गुजारा हो रहा। तो ये जेल यात्रा आपकी चोई साहब कैसी रही, क्या रहा? बस गद्दार जो है वो गद्दारों को तो फिर जेल होती है, चाहे वो नेल्सन मंडेला हो, चाहे वो गांधी हो, चाहे अबुल कलाम आज़ाद हो, चाहे जो भी ये जो नशे में बदमस्त हुक्मरान, जब आप इनसे हकूक़ की बात करें, इनको क्रिटिसाइज़ करें, तो उनको तो लगता है ना कि जो मांग रहा है वो तो शराब के नशे में धुत है और उसकी जुर्रत कैसे हुई है कि वो ये सवाल पूछ रहा है। तो बस फिर जेल यात्रा हिस्सा है, क्या करें। क्या उधर तन्हाई भी मैसर आई, सोचने का कुछ मौका भी मिला, खुद से खुद कलामी भी करते रहे, या क्या रहा उधर सिलसिला? तन्हाई पहले जो रिमांड में ज़्यादातर तो खैर तन्हाई नहीं थी। तन्हाई ये थी कि लॉकअप में थे लेकिन वहाँ से ले जाते थे, जगा रहे थे और मुख्तलिफ़ चीज़ें हो रही थी। फिर इन्होंने जो ट्रैवलिंग कितनी ज़्यादा कराई कि डाले में बैठ के लाहौर से इधर, इधर से उधर, ये वो होता रहा। तो ज़ाहिर है तन्हाई भी बड़ी रही। और पहले तो इन्होंने उठा के वो काला कपड़ा मुंह पे डाल के तो एक सेल में जो है वो बंद कर दिया और वहाँ पे बड़ी और पीछे हैंड कफ्स लगा के, तो वो तकलीफ दे था ज़ाहिर है। तो कोई इन्वेस्टिगेट भी करते रहे, कोई पूछते भी थे आपसे, कोई बात मुकालमा कोई बात होती रही, या कोई बात नहीं? पूरे 7 दिनों में मैं इंतज़ार ही करता रहा कि आइए वो आके कुछ पूछे और बात तो करे। सिर्फ वो एक दफ़ा आया और उसने कहा देखें मेरे पे बड़ा दबाव है कि मैं आपकी शराब का भी डाल दूं, लेकिन मैंने और पिस्टल भी डाल दूं, अभी देखें मैंने नहीं डाला, लेकिन अब मैंने सुना है कि कल को उन्होंने वो भी डाल दिया। जब आपको गिरफ्तार किया गया तो वो जो फोरेंसिक रिपोर्टें फिर अब चल रही हैं हर तरफ, वो उनके रिजल्ट्स और ये सारी चीज़ें, इस पे क्या आपका टेक है? ये क्यों ऐसा सारा? देखिए, हमने फैसला जो कर लिया है कि ना किसी लेबॉर्ट्री की कोई इज्जत रहने देनी है, ना किसी रिपोर्ट की कोई इज्जत रहने देनी है, ना हमने कोई इदारे की कोई इज्जत रहने देनी है। जब हमने सारा सिस्टम तबाह करने का फैसला कर लिया है तो दिस इज़ पार्ट ऑफ दैट। आपने इससे पहले देखा कि जिस तरह नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स ऊपर गए हैं, इसी तरह से आपके जिस मर्ज़ी से शराब बरामद कर दें, जिस मर्ज़ी से चर्च बरामद कर दें, जिस मर्ज़ी से हेरोइन बरामद कर दें, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। परवेज़ मुशर्रफ साहब नहीं रहे तो क्या ओवरऑल आपका बड़ा टाइम उनके साथ गुजरा, आप उन्हें प्रेजेंट भी करते रहे, उनका साथ रहे, बड़े करीबी रहे? बहुत बड़े आदमी थे परवेज़ मुशर्रफ, और पाकिस्तान जो मॉडर्न पाकिस्तान है
उसमें मैं समझता हूँ कि उनका बहुत हिस्सा है, चाहे वो मीडिया हो। मीडिया, आपको पता है, मीडिया की आज़ादी के लिए कोई जद्दोजहद तो नहीं की किसी ने। मीडिया तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने यहाँ पे डाइवर्सिटी दी, आज़ादी हुई। उसके बाद वो जो HEC उन्होंने बनाया, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है उसको, वो क्रेडिट उनको जाता है। फिर ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम वो लेके आए, बहुत बड़ा रिफॉर्म था। तो मुशर्रफ साहब के बहुत बड़े बड़े काम है पाकिस्तान में। उन्होंने आपके साथ बहुत टाइम भी गुजारा, तो कभी उन्हें रिग्रेट था कि वो मार्शल ना लगाते? नहीं, उनका रिग्रेट सिर्फ ये था कि जो नवाज शरीफ और बेनज़ीर और अपना पीपल्स पार्टी को जो दोबारा NRO देना पड़ा, वो रिग्रेट था उनका। वो रिग्रेट भी एक्चुअली फ्रेंकली पाकिस्तान में लोगों को तो ऐसे ही कह देते हैं ना हम कि ये हो गया, हालांकि वो बड़े और हालात में अमेरिका बहुत पुश कर रहा था पीपल्स पार्टी के लिए, और फिर सऊदी अरेबिया ने बहुत पुश किया नवाज शरीफ के लिए। तो इन हालात में उनको देना पड़ गया, वो तो नहीं देना चाहते थे। तो कोई रिग्रेट इस तरह का नहीं था कि 99 का मार्शल लॉ ने क्यों? ये तो शुक्र किया उन्होंने लगाया, हम जैसे लोगों ने, जो उस वक्त पाकिस्तान में आइन के हालात जैसे अब हैं वैसे ही आइन के हालात, उस आइन तो था ही नहीं पाकिस्तान में, तो तोड़ा उन्होंने क्या? जब 97 से 99 में नवाज शरीफ पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहा था, कौन सा आइन था पाकिस्तान में? हर सियासी मुखालिफ उनका जेल में था। जब बेनज़ीर भुट्टो से पूछा गया, बीबी ने शुक्र अदा किया कि मुशर्रफ साहब ने मार्शल लगाया, हम लोगों ने शुक्र अदा किया। ये जो पिछले 9 महीने से पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, ये आइन है। अगर ये आइन है तो इसको कोई भी तोड़ दे, क्या प्रॉब्लम है? मुशर्रफ का कदम नवाज शरीफ को बाहर निकालने का अगर दुरुस्त था, लेट्स सपोज जैसे आप फरमा रहे हैं, तो इमरान खान साहब साबिक आर्मी चीफ पे कहते हैं कि उनको कान से पकड़ के बाहर निकाला गया, तो वो कैसे दुरुस्त है फिर, या वो कैसे गलत नहीं, है? जो ये उस वक्त जो था ना, उस वक्त ये था कि ये करते ये है ना नवाज शरीफ वगैरह, ये इंटरनेशनल लॉबिंग इनकी बहुत, चूँकि इतना अरसा हो गया तवील। उस वक्त मुशर्रफ साहब को सऊदी अरेबिया बार बार कह रहा था कि आप इनको नवाज शरीफ को बाहर छोड़ दें, और ये नहीं करेंगे। और आपको याद है जब उस वक्त आए थे, एक उनका इंटेलिजेंस हेड जो है वो आए थे, फिर इन्होंने मुआहदा किया और कहा कि हम सियासत नहीं करेंगे 10 साल, ये बाहर चले गए। लेकिन बाद में जब थोड़ा सा मुशर्रफ साहब कमज़ोर हुए तो उन्होंने कर दिया। ये तो जो मुशर्रफ नवाज शरीफ को भी बाहर भेजना तो हमारी गलती थी, और जो भी हमें नहीं, मैं उस वक्त भी कह रहा था कि ये जाली है सब कुछ और हमें बाहर ना भेजें, इनको आप बाहर ना भेजें। लेकिन उस वक्त मेरी बात नहीं मानी इन्होंने, और इनको ये था, इमरान खान ने कहा हमारी कोई ज़ाती लड़ाई तो है नहीं, अगर बीमार हैं तो फिर कुछ हो जाए तो ये तो मुनासिब नहीं है। और मुझे पता था इनको कुछ भी नहीं। नहीं, आपको अगर पता था कि ये सब जाली है, तो इमरान खान साहब को भी तो पता था कि ये सब जाली है, देखिए ना, मैं तो क्यों घुटने टेके उन्होंने? क्या हुआ था बेसिकली? मैं तो एक्चुअली जो गेस्ट वर्क कर रहा था ना, मैंने तो, मुझे तो इनकी चूँकि पता है पुरानी हरकतें, तो इस वजह से कह रहा था। इमरान खान जो थे उनको तो रिपोर्ट्स थी कि वो प्लेटलेट्स ऊपर है नीचे। देखो, आपने फैसला करना है, जो एविडेंस मटेरियल मैं आपके सामने ला रहा हूँ, आपने उसी पे फैसला करना है ना। तो वो फिर इमरान खान ने फैसला कर दिया किसी का। तो ये सारे कुछ चीज़ें मुझे थोड़ी सी जाननी है कि ये दुरुस्त बात है कि इमरान खान साहब ने बाजवा साहब को ताहयात एक्सटेंशन की ऑफ़र की थी, ये दुरुस्त बात है? ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर जो होती है ना, वो कौन सा कुछ सियासी हुकूमतों ने देनी होती है? अगर उन्होंने खुद ही लेनी होती है, वो ताहयात रह लें, आप कौन सा रोक लेंगे? ये तो ऐसी बातें करने वाली। जनरल बाजवा साहब ये की जब जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन हुई थी, किस पार्टी ने उसकी मुखालफत की है? सारी पार्टीज ने मिलकर वोट नहीं किया हुआ। ये एक्चुअली बस पाकिस्तान का सिस्टम है, एस्टेब्लिशमेंट इसमें सियासतदानों से बहुत पावरफुल है। सियासतदानों की क्या बेचारों की है कि उन्होंने एक्सटेंशन देनी है या नहीं देनी है, करना है या नहीं, तो वो ज़बरदस्ती लेते हैं। आखिरी मुलाकात जनरल बाजवा की ऐवान सदर में आरिफ अलवी साहब के मेडिएशन के बाद हुई थी, तो इमरान साहब की ख्वाहिश पे वो मुलाकात हुई थी? नहीं, वो मुलाकात आरिफ अलवी साहब की ख्वाहिश पे हुई थी। तो आरिफ अलवी उन्होंने साहब की ख्वाहिश पे हुई थी। उन्होंने रोल प्ले किया था। आरिफ अलवी साहब ने। जनरल बाजवा नहीं चाहते थे कि जनरल फैज़ आर्मी चीफ बने, ये भी एक मसला था? नहीं, ये तो कोई ऐसी डिस्कशन नहीं थी, ना ही कोई ऐसा कभी भी उन्होंने, बाजवा साहब ने ये नहीं कहा कि फैज़ साहब ना बने। तो इमरान फैज़ को लगाना चाहते थे, ये दुरुस्त बात है? नहीं, ये भी दुरुस्त नहीं है। ये एक्चुअली अपनी एक इंटरनल पॉलिटिक्स हर इदारे की होती है ना, उसमें ये बात आ गई। इमरान खान ने तो कभी डिस्कस भी नहीं किया था कि कौन आर्मी चीफ होगा, क्या नहीं होगा, बल्कि खान साहब ने तो बाजवा साहब को कहा कि मैं तो नहीं जानता लोगों को, तो आप जो शॉर्ट लिस्ट करें, मुनासिब समझें, वो आप बता दें, उसके मुताबिक जो है वो कर लेंगे। फैज़ के साथ मिलके इमरान खान कुछ सदारती निज़ाम नाफिज करने की तैयारियां कर रहे थे, ये स्पेकुलेट होता रहा। ये देखना, ये तो जहालत वाली बात है। फैज़ साहब या इमरान खान कैसे सदारती निज़ाम या आइन बदल सकते हैं? इसके लिए पूरी इस्टेब्लिशमेंट ने, सब ने कितना ज़ोर लगा लिया काला बाग डैम बनाने का, बना सके?
आप कालाबाड़ डैम नहीं बना सके तो आप सदारती निज़ाम कैसे ले आएंगे? जब तक मुल्क में कंसेंसस ना हो, जब तक सूबे छोटे आप ना कर सकें, उस वक्त तक ये बहस हो ही नहीं सकती। आप जेल में जनरल फैज़ को ज़्यादा मिस करते रहे या ज़हीरुल इस्लाम को? नहीं, देखिए मेरा तो इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक़ है। मेरा तो जनरल नदीम साहब से भी बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा है। मैं उनको भी बड़ा जो है वो रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरा फैज़ साहब से भी बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा है। ज़हीरुल इस्लाम साहब से एक्चुअली मेरी मुलाकात इतनी नहीं है। अभी हुई बाद में, लेकिन इतनी नहीं है। लेकिन बाकी तो मेरा इंस्टीट्यूशंस में, फ़ौज के इंस्टीट्यूशन से बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है और बड़ा बहुत सारे आर्मी चीफ़ जो हैं उनसे मेरा बहुत ताल्लुक़ है, और अब भी बहुत सारे जो जनरल्स हैं, जो लोग हैं, उनसे मेरा बहुत करीबी ताल्लुक़ है। शाह महमूद कुरैशी ने और आरिफ अलवी साहब ने आर्मी चीफ की समरी से मुतालिक बहुत रोल प्ले किया। आपकी क्या पोजीशन रही एक्चुअल, जो आप उन दिनों में रोल प्ले करते रहे नवंबर में? नहीं, आरिफ अलवी साहब का मेन रोल था। आरिफ अलवी साहब का ने और हमने, इमरान खान ने ये फैसला किया था कि इसको हमने कंट्रोवर्शियल नहीं करना। गो हमें बहुत सारी एडवाइस लोग की गई थी, कोशिश की गई थी कि कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन हमने फैसला किया कि नहीं, हमने इसको कंट्रोवर्शियल नहीं करना। और इमरान खान का फैसला बिल्कुल सही था। उन्होंने कहा कि अगर जनरल आसम मुनीर साहब आते हैं, जो भी आता है वो आप उसके मुताबिक हम चलेंगे। और जब वो GHQ ने खुद ही भेज दिए नाम और उनमें वो सीनियरिटी में नंबर 1 आ गए, तो फिर हमारी तुक नहीं बनती थी उसको कोई ख़राब करनी। अलीम खान साहब को इमरान खान साहब ने गिरफ्तार करवाया था, ये दुरुस्त बात है? मुझे ये पता है कि मेरे सामने अलीम खान साहब जब गिरफ़्तार हुए तो उन्होंने जो इमरान खान साहब ने ये कहा आज़म खान को और एक दो लोग और जो बैठे थे, उन्होंने कहा ये देखें, ये इससे तो आपने हमारी हुकूमत की कमर तोड़ दी है कि जो बंदा यहाँ पे जो लोग जो थे वो आज़ाद हैं, जिन्होंने करप्शन की है, और ये लोग जो हमारे लोग हैं जिन्होंने जो अपोजिशन काटी है 10-10 साल, उनको हमारी हुकूमत में आते ही आपने अलीम खान और सब्तैन को पकड़ लिया। तो इससे तो आप बात करें उससे कि आपको पहले 10 साल याद नहीं आया। अब वो अगर पोजीशन में उसने क्या कर लिया है कि ये आप बैलेंस करने के चक्करों में आपने इनको पकड़ लिया। सो इट वाज एक्चुअली उल्टी बात थी। बिल्कुल इमरान खान ने उनको अरेस्ट नहीं करवाया, बल्कि इमरान खान ने उसके ऊपर बड़ा प्रोटेस्ट किया था। 3 अप्रैल को कौमी असम्बली तहलील करने का मास्टरमाइंड कौन था? ये किसकी तख्लीक थी सारी? मास्टरमाइंड इसका कौन था? नहीं, हमारे पास देखिए पहले आए थे जनरल बाजवा, और जनरल बाजवा साहब ने हमें ये कहा, और पूरी फ़ौज की कमांड आई थी। उन्होंने ये कहा कि अगर आप असम्बलियाँ तोड़ दें और इलेक्शन करवा दें तो अपोजिशन जो है ये वापस ले लेगी नो कॉन्फिडेंस को। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, इस तरह कर लें, लोगों के पास चले जाते हैं, लोग डिसाइड करें। और उसके बाद गालिबन ये मुझे नहीं, लेकिन किसी और को ये मैसेज दिया गया कि जी वो नवाज शरीफ तो थोड़े तैयार हैं, जरदारी नहीं तैयार, और जरदारी पे हमने बड़ा जोर लगाया, बला बला। तो वो वहाँ से ये बात जो है वो हुई थी। जो आपको डर नहीं आया उस लम्हे के आर्टिकल 6 भी लग सकता है, असम्बली तोड़ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का फिर फैसला भी आप लोगों के एंटी आया। असम्बली तोड़ना तो आईनी तरीका था, और अदम एतमाद जब दाखिल हो जाए तो फिर असम्बली नहीं टूट सकती। नहीं, लेकिन वो तो ख़त्म हो गई थी आर्टिकल जो स्पीकर की रूलिंग आ गई थी आर्टिकल 69 के तहत, तो वो तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला था। और अगर सुप्रीम कोर्ट उस वक्त वो फैसला अपना दुरुस्त करती और ये असम्बली को इलेक्शंस की तरफ मुल्क जाता, आज हम इस बहरान में होते ना जिस बहरान में हम। आखिरी बात ये कि ऐसी क्वालिटी जो परवेज़ मुशर्रफ में थी और इमरान खान में नहीं है, ऐसी कौन सी क्वालिटी है? मेरा ख्याल है देखिए इमरान खान और परवेज़ मुशर्रफ दो बड़ी मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ के बड़ी कई जगहों पे, एक जगह भी इस तरह भी है, दोनों में आई वुड से कि दोनों में बिल्कुल, दोनों करप्ट नहीं है, दोनों बिल्कुल, और दोनों में पाकिस्तान का बहुत दर्द था। जो इमरान खान है वो बहुत ज़्यादा एक्चुअली जो अफ़गानिस्तान और इनके मामलात थे मुकामी तौर के ऊपर वो समझते हैं। और देखिए मैं तो ख़ुद परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ जो हालात उस दौर में थे उसमें उन्होंने जो फ़ैसले किए, इमरान खान वो वाहिद आदमी थे जो कह रहे थे कि ये दुरुस्त नहीं है, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली अमेरिका को उस वक्त आप कैसे समझाते हैं। सो मुश्किल फ़ैसले थे, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब में और इमरान खान में दोनों में बहुत खूबियाँ हैं। इंटरव्यू देते आपकी आंखें भर आईं, तो सारी दुनिया ने देखा कि आप दीदा हो गए बच्चों का जिक्र सुन के। तो उस लम्हे आसिफ अली जरदारी आपके लिए बहुत बड़े गुरु बन गए होंगे, जिस जुर्दबंदी से उन्होंने जेलें काटी और ज़ुबान तक उनकी डैमेज करने की कोशिश की, काटी, ये सारी चीज़ें। देखिए अगर मेरे भी इतने $1 मिलियन जो हैं वो बाहर हों तो मेरे क्यों आंसू आने हैं? हमें आंसू तो तब आएंगे ना जब पता हो कि आपके पास जो है आपकी फैमिली, आपके लोग जो हैं उनको क्या तकलीफ़ होंगी, आप नहीं होंगे। ये जो सारे लोग जिनकी कंपैरिजन अभी नून लीग के चमचे कर रहे हैं उसके ऊपर,
एवरेज इन्होंने जो है वो 100 करोड़ रुपया खाया पाकिस्तान में। मरीम नवाज़ जो जब जेल में गई थी, इसके ऊपर जो है जो इनकी अपार्टमेंट प्राइसेस हैं वो 200-250 अरब रुपया जो है ये लोग खा चुके हैं। और उसके बाद हमें बताते हैं कि कितने वो दुखी थे और किस तरह अंदर थे। और अभी पता नहीं, अगर मरीम नवाज़ भी अब बच्ची हैं तो बस फिर बच्चा पता नहीं, फिर बड़ा पता नहीं क्या होता। तो बहरहाल अल्लाह इनको हदायत दे, और ये पैसे इतने ज़्यादा जो पाकिस्तान के ये लेके बाहर इन्होंने ट्रैश किए हैं वो वापस लेके आए। इमरान खान साहब ने कहा है कि जरदारी साहब कातलों को पैसे दे चुके हैं मुझे मरवाने के लिए, तो वो साबिक बॉस भी हैं आपके, तो आपने इमरान खान साहब को बताया कि वो ऐसे नहीं है, या आपने बताया ऐसे ही हैं? नहीं, जरदारी साहब की शोहरत तो है, जरदारी साहब की शोहरत तो है इस तरह की। और देखते हैं, अल्लाह करे इमरान खान की बात गलत हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।